हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स को देखेंगे, उनकी करंट फीलिंग्स को देखेंगे। आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं आज सुबह की आपको लेकर हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज कीजिए, बैलेंस कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, बाकी आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ठीक है, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, बट ध्यान से, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए और फोकस करना है टैरोट कार्ड्स को देखकर। ठीक है, यहाँ पर कार्ड्स आपको दिख रहे हैं, कार्ड्स को देखना है और फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। आप उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कर सकते हैं, जैसे भी उनकी एनर्जीज कनेक्ट हो वैसे आपको कनेक्ट करनी है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, क्या सोच रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी आज की एनर्जीज बताइए, उनकी एनर्जीज क्या हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं। यहां पर है अपॉलॉजी। ओके, सबसे पहला ही कार्ड इतना पॉजिटिव निकला है। ठीक है, यहां पर है हार्ट ब्रेक। ठीक है, यहां पर है सीक्रेट लव एंड अपोजिंग इमेजिनेशन। यहां पर है डिसीट। ओके, यहां पर है सपोर्ट एंड यहां पर है फॉर्चुनेट। बॉटम ऑफ डेक है सोल कनेक्शन। आई होप आपको सारे के सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। देख लेते हैं एक बार कैमरे में, अच्छे से विजिबल नहीं है, अच्छे से कार्ड्स को पहले मैं लगा लेती हूँ ताकि आपको सारे कार्ड्स दिखें। ठीक है, थोड़ा कैमरा सेट करना पड़ेगा, उसे भी कर लेते हैं। ठीक है, अब आई होप आपको अब सारे कार्ड्स विजिबल हैं। तो गाइज, मुझे यहाँ पर सबसे पहले जो एनर्जी देखने को मिल रही है, आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है किसी रोमांटिक पार्टी या किसी थर्ड पार्टी को लेकर। थर्ड पार्टी से कनेक्ट हो जाना, थर्ड पार्टी में रहना, या तो ये पहले से थर्ड पार्टी में थे। ठीक है, आपके साथ कनेक्शन में आए और आपसे झूठ बोला, या फिर झूठी एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, किसी भी वे में हो, पर इन्होंने झूठ बोला है। कहीं और भी ये आपको चीट कर रहे थे, क्योंकि अगर आप ये कार्ड देखो ना, आपके रहते रहते, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, या आपकी एनर्जी है, ठीक है, आपके पार्टनर किसी और के साथ अटैच थे। आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं ये जो चीटिंग इन्होंने की है वो कोई मिस्टेक नहीं है, इन्होंने जानबूझकर आपको चीट किया है। कभी कभी इंसान इतना अच्छा होता है ना, दिल का साफ होता है और इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है सामने वाले पर सामने वाला क्या कर रहा है, कैसे यूज कर रहा है उसके इमोशंस को, उसकी फीलिंग्स को ना, तो वही एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है, जहां पर आप काफी इनोसेंट रहे हो, काफी पॉजिटिव रहे हो, इनके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया है आपने, इनके ऊपर, इस कनेक्शन के ऊपर ना बहुत कुछ किया है, इस रिश्ते के लिए, अपने पार्टनर के लिए क्या कुछ नहीं किया, बट आपको बदले में क्या मिला है? चीट, धोखा, बिट्रेल, हार्ट ब्रेक की एनर्जी दिख रही है। आप देख लो, हार्ट ब्रेक का कार्ड है ना। मे बी जब आपके सामने इनका चीट आया, इन्होंने जो चीट किया आपके सामने दिखा, आपके सामने निकल कर आया, तो आप कहीं ना कहीं, ये कार्ड देखो, टूटे हो, बिखरे हो, रोए हो, चिल्लाए हो, परेशान हुए हो, आप कहीं ना कहीं, आप ना, आपने हो सकता है कि इन पर बार बार ट्रस्ट किया और इन्होंने बार बार आपका हार्ट ब्रेक किया, दिल दुखाया, दिल तोड़ा। कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग ऐसी फीलिंग देखने को मिल रही है, जहां पर इन्होंने इतना पेन दिया है आपको, शायद आपने बहुत पेन फेस किया है इस कनेक्शन में, आपको बहुत दर्द महसूस हुआ है ना, आपकी एनर्जी दिख रही है, आप रोए हो, परेशान हुए हो, कहीं ना कहीं अब तो आप खुद से भी नफरत करने लग गए हो, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। और क्यों खुद से नफरत करने का रीजन ये है कि आप इन पे बार बार बिलीव करते हो और ये बार बार आपका ट्रस्ट तोड़ते हैं, बार बार आप इनकी बातों में आते हो और बार बार आप सोचते हो कि ठीक है एक मौका दे देते हैं, और जितने मौके आपने दिए उन सारे मौके का इन्होंने गलत फायदा ही उठाया है। यानी कि बार बार झूठ बोलना, बार बार
हार्ट ब्रेक करना, बार बार आपको चीट करना, बार बार झूठ बोलना कि थर्ड पार्टी चली गई है, थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से निकाल देना, फिर उसी के साथ अटैच हो जाना, या फिर कुछ प्रॉमिसेस करना उनको पूरा नहीं करना, वो भी एक चीटिंग है। यहां पर चीटिंग दिख रही है, कुछ लोगों के लिए कैसे हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कैसे हो सकती है, मतलब रीजन चीटिंग के अलग अलग हो सकते हैं, बट यहां पर चीटिंग दिख रही है। बेसिकली हो सकता है कि फैमिली, मतलब कोशिश की, बहुत वादे किए, सब कुछ किया, पर फैमिली की बातों में आने की वजह से आपको छोड़ दिया, ये भी रीजन हो सकता है। यानी कि बेसिकली हर किसी के लिए, मैंने कहा ना, रीजन डिफरेंट है, पर चीटिंग यहां पर कॉमन है। तो यहां पर मैं जो एनर्जी देखने को मुझे मिल रही है आपके पार्टनर की, कहीं ना कहीं आप हमेशा सपोर्टिव रहे हो, आपने क्या कुछ नहीं किया, पूरे दिल से, पूरे डेडिकेशन के साथ इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की, सब कुछ किया। शायद जो एक परफेक्ट पार्टनर करता या करती ना, सब कुछ किया है। डिफिकल्ट टाइम में भी आपने इनको सपोर्ट किया, इनको प्यार दिया, बहुत कुछ किया है, पर कहीं ना कहीं ये आपको बदले में दर्द तकलीफ ही देते हुए आए। कहीं ना कहीं यहां पर दिख रहा है ना, कहीं ना कहीं अब आप ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हो जहां पर आप अब इन पर बिलीव नहीं करते, क्योंकि इन्होंने आपका ट्रस्ट ना बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है। एक ट्रस्ट तोड़ना होता है, एक मतलब बहुत गंदी तरीके से तोड़ना, और बार बार ऐसा दिख रहा है कि बार बार तोड़ना, जहां पर आप अब इन पर बिलीव नहीं करते। आपको ऐसा लगता है ये इंसान झूठा है, ये बस झूठ ही बोलता है, मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर इनके लिए नफरत सी पैदा हो गई है, ऐसा कुछ दिख रहा है। क्योंकि हर समय इनका झूठ बोलना और वही चीजें करना, ऑब्वियस सी बात है ना, नफरत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आपके मन में इनको लेकर एक चिढ़, एक नफरत, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि जहां पर आप अब बात ही नहीं करना चाहते, इस इंसान से कनेक्ट ही नहीं होना चाहते, इनके साथ रहना ही नहीं चाहते। कहीं ना कहीं यहां पर ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर कि ये आप ना ट्रस्ट नहीं करना चाहते हो, ये बहुत बार बार झूठ बोल रहे हैं। हो सकता है कि आपका ये बिहेवियर आपके अंदर मतलब कहीं ना कहीं आप बहुत रूड हो चुके हो, इनके इस बिहेवियर की वजह से ना आप थोड़ा बदल चुके हो, तो इनको तकलीफ हो रही है कि कहीं ना कहीं आप ना चेंज हो गए हो। इनको ऐसा लग रहा है कि आप पहले जैसे नहीं रहे, पहले आप कितना कुछ मतलब साथ देते थे, कितना कुछ करते थे इनके लिए। क्योंकि यहाँ पर ऐसी भी मुझे एनर्जी देखने को मिल रही है कि ये आपके ड्रीम्स देख रहे हैं, बस आपके बारे में ही सोचे चले जा रहे हैं, आपको मतलब कहीं ना कहीं अब ये चीजों को बेहतर करना चाहते हैं। यहाँ पर एक रियलाइजेशन जरूर हुआ है, अब वो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, क्या हुआ है, वो हम क्लैरिफाई करके देखेंगे। ठीक है, कार्ड्स को जब क्लैरिफाई करेंगे तभी सारी एनर्जी निकल के आएगी। बट हाँ, एक रियलाइजेशन और समझ में आ रहा है कि इनने क्या कर दिया, कितना एक्सट्रीम कर दिया, समझ रहे हो आप। तो कहीं ना कहीं एक सोल कनेक्शन या आपके साथ तो फील करते ही हैं, एक प्योर कनेक्शन इनको अब फील हो रहा है। शायद इनको इनके साथ भी कुछ चीटिंग हुई है, शायद इनके साथ भी कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, जब इनको फील हो रहा है कि एक सोल कनेक्शन है आपके साथ, कुछ तो है जो आप दोनों को कनेक्टेड रखता है, कुछ तो है जो जो आपसे बेहतर इनको कोई नहीं मिल सकता। आप बेहतर हो, आप बेस्ट हो, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं वो आपको बेस्ट दिख रहे हैं। ठीक है, तो इनको ना मतलब आज ही जो इंसान आपको कभी हायर वैल्यूज में नहीं देखता था, कभी ग्रेटफुल नहीं था या ग्रेटफुल नहीं थी, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, मतलब जितना आपने किया, शायद कोई करता है इतना, कोई कर सकता है इतना नहीं ना, बट आपने किया, राइट। तो आज ये ग्रेटफुल दिख रहा है, ठीक है, कि आपने जितना किया, ये अपने को लकीएस्ट पर्सन समझ रहे हैं, ग्रेटफुल दिख रहे हैं। और आप जैसे इंसान इनकी लाइफ में आया या आई, तो ये कितने ब्लेस्ड हैं आज, कहीं ना कहीं आपको ना ग्रेटफुल मतलब फील कर रहे हैं कि आप जैसे इंसान को, मतलब ऐसा भी कोई व्यक्ति या इंसान इनकी लाइफ में आया जिसने इनको खुलकर प्यार किया, दिल से प्यार किया, वो आप थे। अब इनको रियलाइज हो रहा है, अब क्यों रियलाइज हो रहा है इनको, इतना क्यों सोच रहे हैं, इतना ग्रेटफुल भी क्यों फील कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि दिख रहा है यहाँ पर अब ये आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। अपॉलॉजी का कार्ड है, एक लास्ट चांस चाहते हैं, सब कुछ चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। क्यों, किस लिए, किस वजह से, क्या है, हम सब देखेंगे क्लैरिफाई करके। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, लास्ट तक रीडिंग को देखा करो ताकि आपको क्लैरिटी मिले कहां पर क्या आपके लिए हो, कोई मैसेज हो, कोई गाइडेंस हो यूनिवर्स की, तो रीडिंग को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में अपॉलॉजी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, अपॉलॉजी का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए।
अपॉलॉजी का कार्ड क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? तो यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, देख रहे हो ये कार्ड? कहीं ना कहीं अब अपनी इमेच्योरिटी इनको फील हो रही है कि ये इस कनेक्शन में कितने इमेच्योर रहे। हाँ, गलती इन्होंने की। जो इंसान शायद बार बार आपके ऊपर चीजों को डाल देता था कि तुम गलत हो, तुमने यहाँ पर किया, और अपनी गलती तो देखता ही नहीं था या देखती ही नहीं थी, मेल फीमेल जो भी हैं आपके पार्टनर। बट अभी की कंडीशन ऐसी दिख रही है कि अब उनको समझ आ रहा है कि एक्चुअल में किसका फॉल्ट है, एक्चुअल में किसकी गलती है, किसने क्या किया है, अब इनको समझ आ रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यस, वो अब सुधारना चाहते हैं। वो आपको ना बहुत ज्यादा स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं, आपके पार्टनर आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, और आपको आप पर फोकस रखते हुए, आपको देखते हुए, और कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यस, बहुत आपकी एनर्जी से कनेक्शन फील कर रहे हैं। यहां पर 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको दिख रहा है, रिवर्स में है। ये एक टाइम तक स्टक थे, फंसे हुए थे किसी सिचुएशन में, किसी इंसान में, या कैसे भी। अब इनको एक क्लैरिटी हो गई है। इनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या है क्या नहीं है, क्या करें क्या नहीं करें, बहुत चीजें चल रही थी बेसिकली लाइफ में, माइंड में। बट अभी एक क्लैरिटी दिख रही है, ठीक है? अब इनको क्लैरिटी हो चुकी है। क्या क्लैरिटी हुई है? कि मुझे माफी मांगनी है। क्या क्लैरिटी हुई है? कि मुझे सॉरी बोलना है, मुझे उसके साथ कनेक्शन को आगे बढ़ाना है, रिश्ते को बढ़ाना है, मुझे सब कुछ ठीक करना है, रिश्ते को बेहतर करना है, ठीक है? एक क्लैरिटी यहां पर दिख रही है जहां पर ये सब कुछ ठीक कर देना चाहते हैं। तो माइंडसेट इनका क्लियर है, और माइंडसेट इनका क्लियर भी है। जो अभी तक कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी, जो अभी तक कंफ्यूज थे, जो चीजों को समझ नहीं रहे थे, प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे थे, पर अब करना चाहते हैं, ठीक है? क्योंकि यहां पर अभी माइंडसेट इनका क्लियर दिख रहा है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं माफी मांगने की एनर्जी दिख रही है, माफी मांगना चाहते हैं, क्योंकि दिल में इनके बहुत इमोशंस, लव, फीलिंग्स, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, देख रहे हो? हाँ, प्यार है। कहीं ना कहीं पास्ट को लेकर ये याद करते हुए दिख रहे हैं, पास्ट की एनर्जीज को ये महसूस करते हुए दिख रहे हैं। मतलब एक टाइम था जब आप दोनों ने एक अच्छी ब्यूटीफुल मेमोरीज क्रिएट करी थी, एक अच्छा समय था, कितना मतलब इक्वल गिव एंड टेक था इस कनेक्शन में, एक टाइम पर तो था ना। हो सकता है कि कुछ टाइम से, करंट पास्ट से चीजें खराब होनी स्टार्ट हुई है, या प्रेजेंट की सिचुएशन में भी वही चीजें हैं, बट स्टिल एक टाइम अच्छा भी था ना। तो वो टाइम ये बेसिकली याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यस, अगर यहाँ पर कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हुई है, जो थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हार्ट ब्रेक की एनर्जी। यस, जैसे इन्होंने आपका दिल दुखाया, दिल तोड़ा, तो कर्मा रिपीट हुआ है, कर्मा मिला है। जैसे कहते हैं ना, वो जो इंसान जैसा बोता है वैसा ही काटता है, जो जैसे कर्म करता है उसको रिजल्ट भी वैसा ही मिलता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक खराब कर्मों का रिजल्ट इनको देखने को मिल रहा है, ठीक है? यानी कि हाँ, दिल टूट, जैसे इन्होंने आपके साथ चीट किया, दिल दुखाया, दिल तोड़ा, और इनके साथ भी एग्जैक्टली वही चीजें होती हुई मुझे दिख रही है। तो सैजिटेरियस में सिंह धनु राशि होने के चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं, आपके पार्टनर के या आपके हो सकते हैं, ठीक है? तो बहुत जल्दी आपसे माफी मांगने वाले हैं, ये एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, ठीक है? ये माफी मांगेंगे अपनी हर एक गलती की जो इन्होंने की है, शायद बहुत दिल दुखाया है, बहुत गलत किया है, हर एक चीज की माफी मांगते हुए आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं आने वाले समय में, ठीक है? हार्ट ब्रेक का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। हार्ट ब्रेक का कार्ड यहां पर क्यों है? तो यहां पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि एक नई शुरुआत, कहीं ना कहीं यस, एक नई शुरुआत शायद आप कर चुके हो, या आपको ऐसा लगता है कि ये कर चुके हैं किसी अदर पर्सन के साथ, किसी अदर सिचुएशन में, किसी थर्ड पार्टी में, ऐसा कुछ महसूस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप कर गए हो तो एक अलग बात है, या फिर इनके माइंड में चल रहा है कि आप कर गए हो, एक न्यू बिगनिंग कर गए हो, मूव ऑन कर चुके हो, इस सिचुएशन से, इस कंडीशन से निकल चुके हो, या ऐसा कुछ फील करते हो आप ना। तो यहाँ पर बेसिकली ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर यस, यहाँ पर ना आप इनसे दूर जा पाए हो, भले ही आपने न्यू बिगनिंग कर ली हो, भले ही आप कहीं और अटैच हो गए हो, या फिर मतलब और चीजों में ध्यान दे रहे हो ना आप इनसे दूर जा पाए हो, ना ये आपसे दूर जा पाए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी आपको लेकर बहुत ज्यादा फोकस्ड करते हुए, सोच विचार करते हुए, आपके लिए फील करते हुए, और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है ना आप इनसे आगे बढ़ पाए हो, ना ये आपसे आगे बढ़ पाए हैं। दोनों ही एक सिमिलर पेज में मुझे दिख रहे हो, जहां पर एक दूसरे को देख रहे हो, या एक दूसरे की लाइफ में जानने की कोशिश कर रहे हो, झांक रहे हो कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है,
आपको लगता है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनको लग रहा है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो दोनों को कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली या कैसे भी कह लो, आप आज भी एक दूसरे से कनेक्टेड हो ना। हाँ, दर्द तकलीफ इन्होंने आपको बहुत दी है, मे बी कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसा बोला है, कहीं ना कहीं आपने भी इनको कुछ पेन तो दिया है। उनको आपके साथ आगे बढ़ना है, कहीं ना कहीं उनको भी आप चाहिए, चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो, आप चाहिए और आपको भी वो चाहिए। तो यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, इनको लेकर बहुत कुछ नेगेटिव सोच रहे हो, ये आपको लेकर नेगेटिव सोच रहे हैं। नेगेटिविटी मुझे बेसिकली आप दोनों के थॉट्स में दिख रही है। आप दोनों बहुत चीजें ऐसी ही दिख रही है जहां पर नेगेटिव हो रही हैं ना। तो कहीं ना कहीं आप इनके पास आना चाहते हो, कैसे भी हो, या फिर ये आपके पास आना चाहते हैं। आप इनके पास आओ ना आओ, अभी तो आप मुझे ऐसी एनर्जी में नहीं दिख रहे हो, बट ये जरूर आना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनको डर भी है कि शायद आप यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स देख रहे हो। आप यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप शायद लड़ जाओ, झगड़ जाओ, पता नहीं क्या कहो, बहुत चीजें चल रही है कि किस वे में आए, आपको अप्रोच करें नहीं करें, कैसे करें, क्या करें, क्योंकि अप्रोच तो करना है, सॉरी तो बोलना है जो भी किया। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं इन्होंने अपना कर्मास खराब कर लिया है आपके साथ, गलत करके आपके साथ चीजों को खराब करके ना अपने कर्मास बिगाड़ लिए हैं, और जो इनको फेस करना पड़ रहा है ऑब्स्टिकल के रूप में, हर्डल्स के रूप में ना, कर्मास अपने फेस करने पड़ रहे हैं। तो जिससे क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर यहां पर मुझे ना ऐसी सिचुएशन में दिख रहे हैं जहां पर ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, जहां पर ये बहुत एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जहां पर ये है तकलीफ में दिख रहे हैं। ठीक है, एक तरीके की तकलीफ, दिक्कत मुझे दिखाई दे रही है। तो है कुछ चीजें ये फेस करने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि भाई ये ऑब्स्टिकल्स क्यों आ रहे हैं, कोई भी काम मेरा नहीं बढ़ रहा, मैं स्टक हो रहा हूं या हो रही हूं। क्यों हो रहा है ये? इसीलिए हो रहा है क्योंकि हर्डल्स ये फेस कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बैड कर्मास इनको मिल रहे हैं। ठीक है, सीक्रेट लव का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? सीक्रेट लव का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, सीक्रेट लव का कार्ड यहाँ पर क्यों है? तो यहाँ पर है द लवर्स। ओ माय गॉड, कैन यू सी गाइस, यहाँ पर सीक्रेट लव एंड द लवर्स का कार्ड। यस, ये आपसे डीपली लव करते हैं। अब आपको विश्वास हो ना हो इस बात पर कि नहीं दी, ऐसा कुछ नहीं है, वो नहीं करता, वो नहीं करती, जो भी सोच रहे हो, पर देख लो द लवर्स का कार्ड यहाँ पर बता रहा है वो हालांकि एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सीक्रेट लव का कार्ड है। ठीक है, वो अभी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, और एक्सप्रेस ना करना यहाँ पर क्योंकि बहुत कुछ गलत कर गए हैं, बहुत कुछ गलत कर दिया इस कनेक्शन में, आपके साथ रिश्ते में, राइट। तो कहीं ना कहीं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, पर हाँ आज वो आपसे डीपली कनेक्ट होना चाहते हैं। आपके लिए प्यार, इमोशंस, लव बढ़ रहा है। और जैसे हमने देखा था ना आगे भी कि इनका दिल दुखा है, दिल टूटा है, लोग कितने मतलबी होते हैं, लोग कितने सेल्फिश होते हैं, अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। पर आप ऐसे नहीं थे, आप अगर इनसे प्यार करते थे तो अनकंडीशनल और ट्रूली लव करते थे, जहां पर आपका कोई फायदा, ऐसा फायदा नहीं था कि यार ये मुझे ये देगा, वो देगा, या इससे ये मिलेगा, वो मिलेगा, या ऐसा कोई फायदा नहीं था। आप इनसे पूरी ट्रूली इनकी सोल से आप प्यार में पड़े थे, क्योंकि शायद ये पहले शुरू में आपके लिए बहुत इनिशिएट करते थे, बहुत एफर्ट्स डालते थे, बहुत कुछ करते थे, तभी तो आज भी आप इनके प्यार में हो। क्यों हो? क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ किया है, राइट। तभी तो आप इनके लिए इतना सोचते हो ना। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर यस ये आपके साथ एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि कुछ तो है जो आप दोनों की को जोड़कर रखता है, कुछ तो है जो आपके लिए ये फील करते हैं। देखो द लवर्स एंड बॉटम से द डेविल, शायद इन्होंने इतना गलत कर दिया इस कनेक्शन में, एक डेविल की तरह आपको ट्रीट किया, जहां पर आपकी बहुत केयर करनी थी, प्यार करना था, समझना था, अंडरस्टैंड करना था, आपका साथ देना था, आपका सपोर्ट करना था, आपके लिए स्टैंड लेना था। वहां पर इन्होंने क्या किया? उसके अगेंस्ट चीजों को किया, उसके विपरीत सब चीजें करी। आप देख रहे हो द लवर्स, कंट्रोल करने की कोशिश करी, रिश्ते को खुद से चलाने की कोशिश करी, हर्ट करते गए। आपको क्या महसूस हो रहा है, आप क्या फील कर रहे हो जो ये हर्ट कर रहे हैं? तो इन्होंने कभी नहीं सोचा, कभी नहीं समझा ना। तो कहीं ना कहीं आज जो दूरियां बनी हैं या जो दूरियां आ गई हैं, तो यही तो रीजन है ना। इन्होंने तो ऐसी चीजें की हैं जिस वजह से आज दूरियां आ गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये आज आपको स्टार की एनर्जी में दिख रहे हैं। आज इनको ऐसा लग रहा है कि आज हम दोनों के बीच में कितनी दूरियां हैं। एक समय था, ये ऐसा याद कर रहे हैं, ठीक है, एक समय था
जब आप दोनों ये कभी भी चाहते थे आपको कॉल कर लेते थे, कुछ भी कह देते थे, कोई भी हेल्प ले लेते थे, कोई भी गाइडेंस ले लेते, कोई भी सपोर्ट ले लेते थे, कुछ भी आप इनको कुछ भी कर जाते थे ना। और एक आज का समय है कि जहां पर ये कहीं न कहीं बहुत रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, एंग्ज़ायटी फ़ील कर रहे हैं कि अब आज ये बहुत चीज़ें रुकावट आ गई हैं। अब जो पहले की बात जैसी तो नहीं रही है, ऑब्वियस सी बात है जो इन्होंने किया उसके बाद से अब पहला जैसा तो कनेक्शन नहीं है ना, तो कहीं न कहीं इनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि अब मैं क्या करूँ? अब क्या करना चाहिए इस कंडीशन में? अब क्या होगा, क्या नहीं होगा? मतलब फ्यूचर को लेकर सोचते हुए, बहुत एंग्ज़ायटी फ़ील करते हुए, परेशान होते हुए कि इन्होंने कितना गलत कर दिया आपके साथ, ऐसा दिख रहा है। पर आज भी ये आपसे प्यार करते हैं, सच्चे दिल से करते हैं। पर वही है ना, शेर आया, जब देखा गांव वालों ने तो शेर नहीं आया। एक लड़का झूठ बोलता था, शेर आया, अपनी बकरी चलाता था, सुनी होगी आपने ये स्टोरी। तो जब सच में शेर आ गया तो फिर किसी ने विश्वास नहीं किया। तो वही है, अगर कोई इंसान ना बार बार किसी चीज को लेकर झूठ बोलते रहे, जब वो कभी सच भी बोले ना, लोग फिर सच नहीं मानते। तो वही एनर्जी दिख रही है जहां पर आज ये जब सच भी बोलना चाहते हैं या सच दिख रहा है तो फिर कुछ नहीं मानना चाहते या नहीं बोल रहे हैं। समझ रहे हो गाइस? यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जिम्नाई, मिथुन राशि दिख रही है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में अपोजिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? क्लैरिफाई कीजिए इस कार्ड को, अपोजिंग का कार्ड क्यों है? अगेन द डेविल। तो कहीं ना कहीं आपको पता है क्या लग रहा है, शायद आपको ऐसा लग रहा है या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग सकता है कि ये दोबारा से अगर रिश्ते में आता है या आने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, तो फिर ये चीजें सेम ये रिपीट करेगा या करेगी ना। या तो इनको ऐसा लगता है कि आप ऐसा सोचते हो कि जो ये कर चुके हैं, इन्होंने किया है, वो दोबारा से करेंगे, या फिर इनको ऐसा लगता है कि ये सब मतलब आपके थॉट्स में है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी इनकी इंटेंशंस आपको बहुत गलत लगती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बार बार चीजों को करना, बार बार दर्द देना, तकलीफ देना, चीट करना, तो फिर इंसान क्या ही सोचेगा। बहुत मुश्किल से इंसान खुद को संभालता है। आपने संभाला है खुद को बहुत मुश्किल से। मे बी अगर आप फिर ये आते हैं, कुछ करते हैं, तो आप टूट जाओगे, राइट? तो ये ऐसा फील कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये आपका ट्रस्ट जीत पाए, आप इन पे ट्रस्ट कर पाओ। ये मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपको आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, सब कुछ कर देना चाहते हैं आपके लिए। शायद जो और लोगों के लिए, बाहर वालों के लिए कर रहे थे या अदर सिचुएशन में कर रहे थे, अब इनको ऐसा लग रहा है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है कि बैलेंस करना है, सब कुछ ठीक करना है, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बेहतर करना है ना कहीं अब इनकी फीलिंग्स आपको लेकर इंटेंस हो रही है। अब ऐसा दिख रहा है कि एक सच्चा इंसान कौन है, जो किसी के साथ गलत करता है या जो गलत को सुधारता है, राइट? तो यस, जितनी गलतियां हैं, जितना गलत किया है, अब सुधारना है, सब चीजों को सुधारना है, ऐसा कुछ सोचते हुए, फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में इमेजिनेशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? क्लैरिफाई कीजिए, इमेजिनेशन क्यों है? तो यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड पॉप आउट हुआ है। कैन यू सी 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड? तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, उनको ना डर लग रहा है कि आप अब कुछ भी रख कर सुनाने वाले हो। अगर ये आते हैं और कुछ कहते हैं, मतलब ये इमेजिन क्या कर रहे हैं, अच्छी चीज इमेजिन नहीं कर रहे हैं, ये ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि आप से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं, या कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जहां पर इनको ऐसा लग रहा है कि ये कुछ भी कर लें, शायद अब ये स्टक हो सकते हैं। आप इनको सबक सिखा सकते हो, या फिर आप टिट फॉर टैट कर सकते हो। जैसे धोखा इन्होंने दिया, जो इनको मतलब इन्होंने आपको फील कराया, वही अब आप इनको फील करा सकते हो। मतलब बहुत इनसिक्योरिटीज दिख रही है, ठीक है, बहुत मतलब नेगेटिव ही सोच रहे हैं। इमेजिन जो कर रहे हैं वो नेगेटिव ही कर रहे हैं कि यार अगर मैं जाता हूं या जाती हूं, कॉल करता हूं, मैसेज करता हूं या करती हूं, तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करे, कहीं वो लड़ाई झगड़े ना कर दे, पता नहीं क्या बोल दे, क्या हो जाए। मतलब ऐसा बहुत एक्सट्रीम लेवल पर ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी सोच रहे हैं नेगेटिव ही सोच रहे हैं, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में डिसीट का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, डिसीट का कार्ड यहाँ पर क्यों है? तो यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो काफी डिफेंसिव हुए, इग्नोर किया, किसके लिए? किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, या कभी इन्होंने नहीं माना। आपने तो पकड़ी है इनकी चीटिंग या चोरी कह सकते हैं ना, पर इन्होंने कभी नहीं माना, कभी एक्सेप्ट नहीं किया, सामने से एक्सेप्ट नहीं किया कि मैंने ये चीजें की। शायद अभी भी कुछ ना कुछ बहाने बनाए या बहाने बना रहे हैं कि नहीं भाई मैं गलत नहीं था, ये गलत थी, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, किसी और पर डाल देना। क्योंकि इनके लिए सबसे ज्यादा इजी क्या है? सामने वाले व्यक्ति के ऊपर चीजों को डाल देना, समझ रहे हो? उसके ऊपर डाल देना, उसके ऊपर चीजों को कर देना, ये बहुत आसान होता है ना।
खुद की गलती को एक्सेप्ट करना, ये बहुत मुश्किल लगता है ना। तो कहीं ना कहीं भले ही अगर ये इगोइस्टिक हैं तो इनके लिए और मुश्किल है, समझ रहे हो आप। तो ये सामने वाले के ऊपर डाल देते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी ऐसा दिख रहा है अब इन्हें रीयूनियन चाहिए, अब इनको वापस आना है, चीजों को बैलेंस करना है, बेहतर करना है। अब ये जो डिफेंसिव हुए हैं ना, जैसे इग्नोर करना, एक बाउंड्रीज क्रिएट करना, लाइक ब्लॉक करके, ये सब चीजें करके, तो अब ये किस मुंह से आएंगे। बहुत कुछ आपको चीट करके कर दिया, बहुत कुछ ऐसा बोल दिया या ऐसी सिचुएशन एक्शंस लिए, तो अब कैसे फेस करेंगे। तो थोड़ा सा ये भी चल रहा है माइंड में कि क्या करें, कैसे फेस करें, क्या करना चाहिए। तो ये चीजें दिख रही हैं। सपोर्ट का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। तो यहाँ पर अनफोल्ड हुआ है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो कहीं ना कहीं ये आपका सपोर्ट चाहते हैं, ठीक है, आज की डेट में, आज की सिचुएशन में ये सपोर्ट चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, सब चीजों को बैलेंस चाहते हैं। और कहीं ना कहीं स्टॉकिंग एनर्जी दिख रही है, क्योंकि ना साथ तो चाहिए एक ऐसे इंसान का जो हर पल हर सिचुएशन में खड़ा हो। वही आप थे, खड़ा हो या खड़ी हो, जो भी हो आप, मेल फीमेल, वही आप थे जो हर चीज में थे ना इन्वॉल्व, मतलब इनके लिए हर चीज की थी। तो चाहिए, आप चाहिए, आपका साथ चाहिए, दिख रहा है। फॉर्चुनेट का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, फॉर्चुनेट क्यों है। तो यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं अब उनको इक्वल गिव एंड टेक करना है। अब उनको रियलाइज हुआ है कि आपके जैसा इंसान या आपके जैसा व्यक्ति इनको ढूंढ कर चिराग लेकर भी जाएंगे ना तो भी नहीं मिलने वाला या मिलने वाली। तो इसीलिए अब इनको समझ आ रहा है कि बहुत कुछ कर दिया था आपने, हमेशा दिया ही दिया है। आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि अगर आपने 90 या 98% किया है इनके लिए, आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया ये 100 करें या फिर इतना भी करें, थोड़ा बहुत कर लें तो उसमें भी आप खुश रहते थे। छोटे छोटे एफर्ट्स में आप खुश हो जाने वाले हो कि छोटे भी एफर्ट्स करें ना ये तो आपको खुशी देते हैं। तो कहीं ना कहीं करना चाहते हैं वो, एक छोटे छोटे एफर्ट्स करना चाहते हैं जो आपको सच में खुशी देते हैं। आप के साथ जो ये कनेक्शन को स्ट्रांग कर सकते हैं वो छोटे छोटे एफर्ट्स इनको अब करने हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में सोल कनेक्शन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। क्योंकि आपका प्यार एक सच्चा था। देखो एस ऑफ कप्स देख रहे हो ये कार्ड, और आपने सच्चे पूरे दिल से, पूरे डेडिकेशन के साथ इस रिश्ते को निभाया है, प्यार किया है, प्यार दिया है, बहुत कुछ किया है। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये हमेशा डिफेंसिव हुए, ये नहीं ले पाए, ये कितने बेवकूफ थे, कितना प्यार मिल रहा था, इतना ज्यादा सब कुछ मिल रहा था, फिर भी इन्होंने कहीं ना कहीं सब चीजों को डिनाइल किया, डिक्लाइन किया, बेवकूफी की, इमेच्योरिटी की। पर अब डेथ का कार्ड है, ये मेच्योर होना चाहते हैं, मेच्योरिटी के साथ आपके साथ कनेक्शन को ग्रो करना चाहते हैं, सिचुएशन को बदलना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, ठीक है। ये एनर्जी दिखने को मिल रही है जहां पर अब सब चीजें बेहतर करनी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर जो नंबर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं गाइस, यहाँ पर 1 नंबर, 6 नंबर, 15 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, यहाँ पर हाँ ये कुछ नंबर्स भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, दिख रहे हैं। तो ये थी आज आप लोगों की पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।